फवाद चौधरी फिर झूठे साबित हो गए। जुल्फी बुखारी से भी गलती हो गई। 16 नवंबर को दोनों ने दावा किया सऊदी अरब से मिली घड़ी पहले पाकिस्तानी डीलर को बेची गई, फिर उस डीलर ने दुबई में घड़ी फरोख्त कर दी। जुल्फी बुखारी ने एक कदम आगे बढ़कर घड़ी की कीमत भी बताई। $2.5 लाख में दुबई में बेचने का दावा किया, लेकिन दुबई के डीलर ने दोनों का भांडा फोड़ दिया। कहा ना हमने किसी से घड़ी खरीदी ना किसी को बेची, घड़ी की तस्वीर प्रमोशन के लिए लगाई थी। साथ ही खबरदार कर दिया सियासी प्रोपेगेंडे के लिए हमारा नाम इस्तेमाल ना किया जाए वरना कानून अपना रास्ता लेगा। तोशा खाना के तहफ़ के लिए रकम की अदायगी से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल का भी दावा झूठा निकला। शहबाज गिल ने दावा किया था कि इमरान खान ने तोशा खाना के तहफ़ की खरीदारी के लिए 50% रकम अदा की और ये रकम चेक के जरिए कौमी खजाने में जमा करवाई गई, लेकिन हकाइक से साबित हुआ कि इमरान खान ने 20% रकम अदा की जो कैश की सूरत में कौमी खजाने में जमा करवाई गई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने दावा किया है कि सदर ममलिकत आरिफ अलवी की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। मुलाकात का एजेंडा जल्द और शफाफ इंतखाबात था। मुसल्लह अफवाज के सरबराह की तैनाती चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तरह होनी चाहिए। सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा मौजूदा हुकूमत अपने फ़ायदे के लिए आर्मी एक्ट में मुजव्वज़ा तरमीम कर रही है जो आला अदलिया में चैलेंज हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल बाजवा से उनकी लाहौर में कोई मुलाकात नहीं हुई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि आर्मी चीफ से मुतालिक वज़ीर आज़म की एडवाइस आई तो अमल करेंगे। उनके पास वज़ीर आज़म की एडवाइस रोकने का कानूनी इख्तियार नहीं। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने करीबी दोस्तों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुमलिकत के मामलात में कभी रखना नहीं डाला। इससे कबल सदर मुमलिकत से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मुल्की मुआशी और माली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़जाना ने सदर मुमलिकत को सैलाब से मुतासरा इलाकों और मुतासरीन की बहाली से मुतालिक भी आगाह किया। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि आर्मी चीफ की तैनाती कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म करेंगे। पाक फौज में प्रमोशन के निज़ाम पर मजबूत यकीन रखते हैं। तमाम 3 स्टार जनरल्स बराबर हैं, आर्मी की सरबराही के लिए मुकम्मल अहल हैं। आर्मी चीफ की तैनाती का मामला किसी सूरत भी सियासी नहीं होना चाहिए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि आर्मी चीफ की तकर्री में सदर मुमलिकत आईनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। सदर मुमलिकत जो भी कदम उठाएंगे उसमें इमरान खान की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। अपनी अहलिया समेत फवाद चौधरी साहब आज भी हुकूमत पाकिस्तान के खर्च पर मिनिस्टर्स के लॉज में रिहाइश पजीर हैं। बड़ी मुश्किल हमने उनसे वजारत इतलात का गार्ड, कुक और स्वीपर आजाद करवाया है। तो हकीकी आजादी मार्च से पहले उस अपार्टमेंट को भी आजाद कर दें जहां आप रहते हैं। रोज आपको देखते हैं वॉक करते हुए वहां पे हम तो शर्मो शर्मी कुछ कहते नहीं थे कि आप वॉक कर रहे हैं तो आपको डिस्टर्ब ना किया जाए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ का पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी पर तंज। कहा फवाद चौधरी साहब अब आप वजीर नहीं रहे, आप आज भी हुकूमत के खर्च पर मिनिस्टर लॉज में रह रहे हैं। हकीकी आज़ादी मार्च से पहले इस अपार्टमेंट को भी आज़ाद कर दें। अवाम को हकीकी आज़ादी दिलाने निकले हैं, सरकार की मिल्कियत को तो आज़ाद कर दें। सर ये तो फवाद चौधरी मेरा दोस्त है और मेरा बहुत प्यारा दोस्त है और उसका पॉलिटिकल एक्यूमेंट भी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो भी खान साहब को समझा सकता है कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। वो भी एक ऐसी चीज़ को डिफेंड करने चला गया है जिसके अंदर उसको अपनी बात के ऊपर 10 झूठ बोलने पड़ रहे हैं और आगे 200 झूठ और मोड़ने पड़ेंगे। ठीक है। और शाहजेब खानज़ादा की जहाँ तक बात है, मीर साहब देखें, आप इख्तलाफ या इतफाक़ उसकी एंकरशिप से कर सकते हैं, किसी को अच्छी लगती हो किसी ना अच्छी लगती हो, लेकिन शाहजेब खानज़ादा पैसे की लेन देन में या बेईमान आदमी नहीं है। ये तो सबको बड़ा क्लियर होना चाहिए। अपने प्रोफेशन के साथ बड़ा ऑनेस्ट है। ठीक है, यंग है, फायरी है। हम इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इत्तेफाक भी कर सकते हैं, लेकिन वो पैसे के लिए सवाल करता है तो सवाल का जवाब दे दें। और सर सवाल करना हक है, जवाब देना आपकी मर्जी है। फैसल वाबदा ने कहा है कि फवाद चौधरी उनके दोस्त हैं, मगर वो घड़ी स्कैंडल में ऐसी चीज का दिफा कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें 10 झूठ और बोलने पड़ रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में उन्होंने कहा कि शाहजेब खानज़ादा से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो दयानतदार सहाफ़ी हैं।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आज फिर नवाज शरीफ को निशाने पर ले लिया। कहा नवाज शरीफ कभी भी मेरिट पर आर्मी चीफ नहीं ला सकते, वो मर्जी का आर्मी चीफ लाकर उससे आईजी पंजाब की तरह काम लेना चाहेंगे। सबसे पहले तो नवाज शरीफ आर्मी चीफ को कहेंगे इमरान खान को फारिग करो, उसके बाद कहेंगे मेरे करप्शन केसेस खत्म करो। लॉन्ग मार्च के शुराका से खिताब में इमरान खान ने कहा कि रावलपिंडी आने की तारीख कल बताएंगे। विफाकी वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान एक बहरूपिया है। इमरान खान के खिताब से यकीन हो गया कि उन्हें कोई गोली नहीं लगी, उन्हें इक़्तिदार जाने का गम लगा है। इमरान खान का लॉन्ग मार्च वर्क फ्रॉम होम में तब्दील हो चुका है। अदम एतमाद को इमरान खान ने अमरीकी साजिश का नाम दिया, फिर खुद उस पर यूटर्न ले लिया। ये शख्स असेंबली तोड़ता है, इस शख्स ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। ये शख्स कहता है साइफर से खेलना है। तौहीन अदालत केस में इमरान खान फिर मुसीबत में आ गए। इमरान खान ने अदालत में बयान जमा करवाया था कि उन्होंने वीडियो पैगाम सियासी कारकुनों की मालूमात पर जारी किया। 25 मई की शाम एहतजाज के दौरान जैमर्स की वजह से फोन पर राबिता नामुमकिन था, लेकिन इमरान खान के इस दावे को आज वजारत दाखिला ने अदालत में गलत साबित करने की दलील पेश कर दी। वजारत दाखिला ने कंटेनर्स के गिर्द जैमर्स न होने और मोबाइल फोन इमरान खान के हाथ में होने के सबूत पेश कर दिए। वजारत दाखिला के वकील सलमान असलम भट्ट ने कहा अदालती ऑर्डर वायरल हो चुका था। अदालत इमरान खान के मोबाइल फोन का कॉल डेटा रिकॉर्ड मंगवा ले, सब पता चल जाएगा। इस पर जस्टिस मुजाहिर नकी ने पूछा कि अगर मोबाइल कहीं और पड़ा हो तो सीडीआर से क्या साबित होगा। वजारत दाखिला के वकील ने जवाब दिया सीडीआर से पता चल जाएगा कि मोबाइल किस जगह से ऑपरेट हुआ। इस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मेरे ख्याल में आपने मुकदमे की मुकम्मल तैयारी कर रखी है। चीफ जस्टिस ने कहा वकील सरकार की दलील है कि अदालती हुक्मनामा मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए मुल्क में फैल चुका था। इमरान खान इस पर 1 हफ्ते में जवाब जमा कराएं। तौहीन अदालत पर कार्रवाई उसी वक्त करेंगे जब अदालती अहकामात की तौहीन हुई हो। वजीराबाद में जाम भक्त मुअज्जम को किसकी गोली लगी? पुलिस ने एफआईआर में मुअज्जम की मौत मुलजिम नवीद की फायरिंग से क्यों जाहिर की? एफआईआर में फायरिंग करने वाले गार्ड का जिक्र क्यों नहीं किया गया? हमले के मुकाम से सरकारी राइफल की गोलियों के 2 खौल मिलने के बावजूद गार्ड को किसके कहने पर बचाया गया? इमरान खान की मर्जी के खिलाफ होने वाली एफआईआर में उनका गार्ड कैसे बच गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एफआईआर के मतन पर अहम सवालात उठा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक वजीराबाद में मुअज्जम को लगने वाली गोली दूर से चलाई गई, समत भी ऊपर से नीचे की तरफ है। दाईं तरफ लगने वाली गोली माथे से बाहर निकल गई। गोली लगने से मौके पर ही मुअज्जम की मौत वाक़ई हो गई। नैब ने भी इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पर तोल लिए। तोशाखाना केस में इमरान खान समेत तमाम मरकजी किरदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नैब जराए के मुताबिक इमरान के साथ फराह गोगी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने तहरीक इंसाफ की नाराजगी को हवा में उड़ा दिया। इस्तीफा देने से इनकार। पार्लियामेंट हाउस में हुई मुलाकात में तहरीक इंसाफ रहनुमाओं ने चेयरमैन सेनेट को मुस्ताफी होने पर जोर दिया। ये धमकी दी कि मुस्ताफी न होने की सूरत में तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। चेयरमैन सेनेट की सदर आरिफ अलवी से भी मुलाकात। सदर आरिफ अलवी ने भी इस्तीफा देने पर जोर दिया। सादिक संजरानी ने जवाब दिया कि आप तहरीक अदम एतमाद ले आए, वो मुकाबला करेंगे। लेटेस्ट यू टर्न है, उसको हम वेलकम करते हैं। और जैसे खान साहब ने पहले भी कहा है कि कुछ यू टर्न्स अच्छे होते हैं, तो ये यू टर्न भी अच्छा है। ना कल कोई अमरीकी साजिश था, ना आज कोई अमरीकी साजिश है। और बहुत ही अच्छी बात है कि खान साहब इस बात से भी मुकर चुका है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी ने इमरान खान का अमरीकी साजिश का बयानिया पीछे छोड़ने के बयान को खुशाइन करार दे दिया। कहा न कल कोई अमरीकी साजिश हुई थी न आज हुई है। अच्छी बात है कि इमरान खान इस बात से भी मुकर गए। आर्मी चीफ की तैनाती के सवाल पर बिलावल भुट्टो ने कहा आर्मी चीफ की तैनाती में वजीर खारिजा का कोई किरदार नहीं। ये सवाल उन वजारतों में पूछा जाए जहां इनका रोल हो। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 2 माह के अंदर अंदर कराए जाएं। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 3 दिसंबर तक शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे दिया। 60 रोज में तमाम इकदामात मुकम्मल करने की हिदायत।
बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर के खिलाफ जमात इस्लामी और PTI की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। अदालत के तहरीरी फैसले में कहा गया कि हुकूमत सिंध बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी और तमाम सहूलियात देने की पाबंद है। अदालत ने करार दिया कि MKM के हल्का बंदियों और बल्दियाती इदारों को इख्तियारात मिलने तक इलेक्शन न कराने के मौक़िफ़ में इतनी जान नहीं जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। सैलाबी सूरत हाल, सिक्योरिटी की अदम फराहमी पर 4 माह से इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हैं। इतने अरसे के दौरान हुकूमत को इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए था। सिक्योरिटी की अदम फराहमी की बुनियाद पर इलेक्शन गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी नहीं हो सकते। सेवन में 20 अफराद की हिलाकत का जिम्मेदार कौन? मकामी अफराद ने NHA और मकामी पुलिस को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया। सैलाब के पानी की निकासी के लिए इंडस हाईवे पर लगाए गए कट और गड्ढे को पुर नहीं किया गया, जो हादसे का सबब बना। वैन रात के अंधेरे में गड्ढे में जा गिरी। हादसे के बायस नौबयाहता दुल्हन समेत 20 अफराद जाँ बहक हो गए, दुल्हा मामूली जख्मी। मैयतें खैरपुर के आबाई गांव पहुंची तो हर आंख अश्कबार थी। नमाज जनाजा में करीबी रिश्तेदारों और करीबी गांव के मकीनों की शिरकत। हादसे का शिकार वैन खैरपुर से दादू जा रही थी। हम अपने नाज़रीन को समझा पाए कि यह हादसा हुआ कैसे। आइए हम हमारे सफर। जी बिल्कुल ठीक इसी रोड पे जहां हम अभी सफ़र कर रहे हैं, ये जो बदनसीब वैन थी इसी रोड से आगे बढ़ती हुई दादू से जब ये इसी रोड पे इसका सफ़र शुरू हुआ और उसी रास्ते से होती हुई वो आगे गई। आगे जिस मकाम पे आपको वो कट नज़र आ रहा है, इसी मकाम पे चूँकि रात को अंधेरा था, अंधेरे की वजह से जो ड्राइवर को इस बात का अंदाज़ा ना हो सका कि आगे ये रास्ता सीधे हाथ पे मुंतकिल हो जाएगा, और उस गलतफहमी में आते ही ड्राइवर बिल्कुल सीधा आगे बढ़ता गया और जाके जो कट के मकाम पे जो खड्डा बना हुआ है, गाड़ी उसमें जाके गिरी। सेवन बस हादसा कैसे पेश आया? जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रियाज नारेजो वजूहात ढूंढ कर ले आए। सेवन से दादू जाने वाली सड़क पर रात के अंधेरे में तेज दौड़ती गाड़ी सामने आने वाले पानी के गड्ढे में जा गिरी। अगर रोशनी का बंदोबस्त होता तो ड्राइवर देख पाता कि रोड सीधे हाथ पर मुड़ रहा है। रोड पर कोई हिफाजती इंतजाम ना होना भी हादसे की एक वजह है। पंजाब में गन्ने की इमदादी कीमत 300 रुपए मुकर्रर कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने सूबे की शुगर मिल्स को 25 नवंबर से क्रशिंग शुरू करने की हिदायत की है। फैसला वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में हुआ। चीनी बैरूने मुल्क बेच देंगे, अंदरूने मुल्क सस्ती नहीं देंगे। फौरी क्रशिंग भी शुरू करने से इनकार। शुगर मिल्स एसोसिएशन का हुकूमत से चीनी बरामद करने की इजाज़त देने का मुतालबा। बरामद की इजाज़त देने पर 5 रुपये फ़ी किलो सैलाब फंड में देने की पेशकश भी कर दी। कहा इस वक्त चीनी वाफर मिकदार में है, स्टॉक जायद है, बरामद से मसला नहीं होगा। $1 अरब ज़र मुबादला मिलेगा। शुगर इंडस्ट्री दिवालियापन की तरफ जा रही है। चीनी बरामद किए बगैर मिल्स नहीं चला सकेंगे। किसान को 300 रुपये मन अदायगी तब होगी जब चीनी की कीमत बढ़ेगी। पहली बार हुआ है कि आटा चीनी से महंगा हो गया, मतलब पॉलिसीज दुरुस्त नहीं। सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए पाकिस्तान ने कहाँ कितने पैसे खर्च किए? IMF ने हिसाब मांग लिया। पाकिस्तान से बहाली और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ पर अखराजात की तफसीलात तलब कर लीं। ज़राए के मुताबिक IMF ने पूछा है कि पाकिस्तान बताए सैलाब बहाली और तामीर नौ पर रवां साल कितनी रकम खर्च होगी। तामीर नौ में आबादकारी के लिए कितने मंसूबे हैं। घरों और शहरों की तामीर नौ पर अखराजात की अलहदा तफसीलात फराहम की जाएँ। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से अगले हफ्ते तमाम तफसीलात की फराहमी के बाद IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात दोबारा होंगे। बड़ा बड़ा गाड़ी था, वैसे कि छोटा छोटा खमा देकर वह चला गया। दाल वगैरह था, बस और कुछ नहीं था। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों में मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। सर्वे मुकम्मल हुए 1 माह गुजर गया। नुकसानात की इमदादी रकम अब तक मुतासरीन को ना मिल सकी। मुतासरीन का कहना है कि ना खैमे मिले हैं, ना सर्दी से बचने के लिए कपड़े। सिंध के सैलाब मुतासरा देहात अब भी सैलाबी पानी में घिरे हैं। आलूदा पानी खड़ा रहने से मच्छरों और वबाई अमराज में इजाफा हो गया। मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से दाद रसी नहीं की जा रही।
न असांखे टेंट न असांखे कली असांखे कुझु बि कोन मिलियो न अटे जी लप न चांवरनि जी लप। घड़ी स्कैंडल में नए सवालात सामने आ गए। इमरान खान ने जिस दिन घड़ी 5 करोड़ 10 लाख रुपए में बेची, उसी दिन 2 करोड़ रुपए तोशा खाना में जमा कराए। क्या पहले खरीदार से पैसे पकड़े फिर तोशा खाना में जमा कराए? क्या तोशा खाना से 2 करोड़ में घड़ी खरीदने की जाली रसीद तो नहीं बनवाई? अगर घड़ी वाकई बेचने से पहले खरीदी तो इमरान खान के पास 2 करोड़ आए कहां से? जिन्हें के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में नए सवालात उठा दिए गए। ये हकीकत भी सामने आई कि इमरान खान ने तोशा खाना से तहाइफ की 20% अदाई का कानून बदलकर 50% अदाई का कानून बनाया। कानून बनाने का क्रेडिट लिया, फिर यही कानून 35 दिन बाद 20% अदायगी से घड़ी खरीद कर खुद ही तोड़ दिया। फराह गोगी के शौहर एहसन जमील गुजर वादे के बावजूद शाहजेब खानजादा को दस्तावेजात भेजने में नाकाम। एहसन जमील गुजर ने दावा किया था कि उन्होंने टैक्स एमनेस्टी शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में ली थी। उन्होंने अपने दावे के हक में सबूत भी देने का ऐलान किया था, मगर वो अपने वादे से फिर मुकर गए। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी ने इधर माल बनाया उधर हलाल कर लिया। फराह गोगी ने अप्रैल 2019 में 28 करोड़ के तहाइफ बेचे और अगले ही महीने टैक्स एमनेस्टी स्कीम से 33 करोड़ रुपए का फायदा कमा लिया। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में फराह गोगी और उनके शौहर एहसन जमील गुजर के साल 2018-19 के इनकम टैक्स गोशवारों का कच्चा चट्टा खोल दिया गया था। एहसन जमील गुजर इससे पहले प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में ही ये इकरार कर चुके हैं कि उन्होंने टैक्स एमनेस्टी 2019 में इमरान खान के दौर में ही ली थी। पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत देना है या नहीं, फैसला इंतजामिया करेगी। डी चौक या F9 अदालत कोई मकाम भी तजवीज नहीं कर सकती। हाई कोर्ट डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकती। पीटीआई के जलसे और धरने के लिए एनओसी के इजरा की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, इंतजामिया पीटीआई की दरखास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करे और जलसे की जगह का तयन करे। इस बात को यकीनी बनाए कि सड़कें ब्लॉक न हो। सियासी जमात के एहतजाज का हक और शहरियों के बुनियादी हुकूक दोनों ही मुतासर न हो। पीटीआई के जलसे के लिए पुरानी दरखास्तें गैर मौसर हो चुकी, नई दरखास्त देना होगी। मजीद समाअत 22 नवंबर को होगी। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा का सुप्रीम कोर्ट को इमरान खान की जानिब से कोई यकीन दहानी कराने से गुरेज। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जब कहा कि लॉन्ग मार्च के पुरअमन रहने की यकीन दहानी कराई जाए, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान के वकील को हिदायत कर देते हैं कि अपने मौकिल से पुरअमन रहने का कह दें। सलमान अकरम राजा बोले, उनके पास इस मामले पर मौकिल की हिदायत नहीं है। चीफ जस्टिस बोले, क्या आपको लगता है कि आपके मौकिल इमरान खान कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे? मजीद समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। जुलाई से सितंबर की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 7 रुपए 83 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। अक्टूबर की माहाना एडजस्टमेंट की मद में भी बिजली 1 रुपए 88 पैसे फी यूनिट सस्ती होने की तवक्को। कराची के अलावा मुल्क भर में बिजली 24 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। इजाफा अक्टूबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नेपरा में सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर समाअत 29 नवंबर और के इलेक्ट्रिक की दरखास्तों पर 30 नवंबर को होगी। सारे दिन में गैस नज़र ही नहीं आती है और सारा दिन बच्चे भूखे बड़े भूखे बैठे रहते हैं। 15 रुपए की एक रोटी कहाँ से बंदा मंगा के खाए। गैस नहीं आ रही इस मोहल्ले में। सुबह जब उठते हैं तो तब भी नहीं आती, तो नाश्ता वगैरह करने में इशू होते हैं। खाना अब हम सिलेंडर से पकाते हैं। सिलेंडर से आपको पता है गैस दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, तो उससे गुजारा मुश्किल होता जा रहा है। उस पर अफोर्ड करना है काम बनने के बस की बात ही नहीं। दिन को देखो रात को देखो खाना पकता नहीं है, इतनी प्रॉब्लम है। लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग गैस हमारे दें तो हम बच्चों को खाना बना के दें। इतनी महंगाई में क्या क्या करें, बाजार से फोल्ड नहीं कर सकते हैं। पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, मुल्तान, सरगोधा समेत मुल्क के कई शहरों में चूल्हे ठंडे, गैस न होने से खवातीन परेशान। खाना बनाना एक इम्तिहान। बाजार से खाना मंगवाने से महंगाई में घर का बजट बढ़ गया। कोयटा में गैस की बंदिश और कम प्रेशर के खिलाफ शहरियों का एहतजाज, टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी।
कराची में डंपर ने स्कूल जाते भाइयों को कुचल डाला, एक जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। हादसा 4K चौरंगी के करीब पेश आया। तीनों भाई घर से मोटरसाइकिल पर स्कूल जा रहे थे कि तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया। जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके लांठी मुस्लिमाबाद में गुज़िश्ता रोज से लापता बच्चे की लाश कचरा कुंडी से बरामद। पुलिस के मुताबिक 7 साल की बच्ची करीब ही गुल अहमद कॉलोनी की रिहायशी है। पोस्टमार्टम और मेडिकल के बाद मौत की वजूहात सामने आएंगी। जाली निकाह नामे के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने वाली खातून 10 साल बाद मुकदमा जीत गई। लाहौर हाई कोर्ट ने बख्तावर बीबी का 2012 में चचाजाद मुअज्जम से निकाह नामा जाली करार दे दिया। निकाह नामा दुरुस्त करार देने के फैमिली और सेशन कोर्ट के फैसले भी खैरअदम करार। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हैरान कुन है कि दोनों कजन हैं लेकिन निकाह के गवाहान रिश्तेदार नहीं। खातून शादी से इनकार करे तो उसे अपने दावे के सबूत में मजीद शहादत के लिए नहीं कहा जा सकता। मुअज्जम ने पंचायत में जाली निकाह नामे की गलती मान ली। बख्तावर ने शादी की तो उस पर निकाह की FIR दर्ज करवा दी, जिसका फैसला आज 10 साल बाद हुआ। PTI सेनेटर्स की आज 5वें रोज भी पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी वॉक। अरशद शरीफ कत्ल केस, आसम स्वाति को इंसाफ और इमरान खान की मर्जी की FIR दर्ज करने का मुतालिबा। सक्कर हैदराबाद मोटरवे के 2.25 अरब रुपए की करप्शन केस की तफ्तीश आगे न बढ़ सकी। मरकजी मुल्ज़िम मंसूर अब्बासी और असलम पीरजादा ने हिफाजती जमानतें करा ली। असलम पीरजादा पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली और सरबरी जमात के सरबरा मखदूम जमील उज़्ज़मा के कोऑर्डिनेटर हैं। मंसूर अब्बासी ने बतौर लैंड एक्विजिशन ऑफिसर 390 ओपन बेयर चेक्स के जरिए 2.25 अरब रुपए से जायद की रकूम निकलवाई। मोटरवे के मटियारी टुकड़े के लिए जमीन खरीदने की गरज से NHA ने 4 अरब 9 करोड़ रुपए की रकम सिंध की जिले इंतजामिया को दी थी। DIG पीर मोहम्मद शाह को तफ्तीश का टास्क सौंप दिया गया। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2022 का आखिरी रोज। वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह की आमद। मुख्तलिफ स्टॉल्स देखे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा वो आलात बनाए जा रहे हैं जो पहले इम्पोर्ट किए जाते थे। इंटरबैंक में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 223 रुपए 17 पैसे का हो गया। इंटरबैंक के कारोबारी हफ्ते में $1 ₹1.52 महंगा हुआ। तो वेट उठा रहे थे आखिरी वाला गोल्ड मेडल के लिए, तो ज्यादा बोझ वजन का था या अब्बा का प्रेशर ज्यादा था? अब्बा सामने तो नहीं खड़े थे? नहीं उस वक्त सिर्फ फोकस था कि मतलब मेडल लेना, गोल्ड लेना। डर तो था ना अब्बा का? नहीं, डर तो हमेशा ही रहा है, अभी भी रहा है। और जीएनएस के प्रोग्राम हंसना मना है में गोल्ड मेडलिस्ट वेट लिफ्टर नूह भट्ट ने दिए ताबिश हाशमी के सवालों के जवाब। कहा 4 साल पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में 228 किलो वजन न उठा पाए। 2022 में ऐसा क्या मुनफरिद था कि 228 किलोग्राम की कैटेगरी में बआसानी गोल्ड मेडल जीत लिया। देखिए शरारतों से भरा शो आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।